बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति के वास्तविक जननायक रहे हैं, जिनकी विरासत पर विचारधाराओं पर सभी पार्टियां दावा करती रही हैं। केंद्र की ओर से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आभार जताया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, ये हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। जब प्रधानमंत्री विधानसभा के प्रांगण में आए थे तो भी हमने ये मांग रखी थी। हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तभी हमने ये मांग उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं न कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करके केवल उनका सम्मान ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि सभी पिछड़ी जातियों और जनजातियों का सम्मान बढ़ाया है। सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला को अयोध्या में 22 तारीख को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, उसके लिए हो, या अनेकों काम वो करने जा रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो आज ये भी साबित हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे करके जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। और इसी कड़ी में हम एक मांग करते हैं कि बच गए हैं एक पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी, जो शेड्यूल कास्ट का श्रम में जायते के प्रतीक थे, उनको भारत रत्न की उपाधि दें, ऐसा हम मांग करते हैं। वहीं बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, भारत रत्न बहुत देर से मिला, लेकिन हमें खुशी है। भारत रत्न बहुत देर से मिला है, लेकिन हम सबको प्रसन्नता है, खुशी है, और जिन लोगों के प्रयास से हुआ है उस सब लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपको लगता है कि देर हो गया? बिल्कुल देर हुआ है, कब से मांग चल रहा है और आज मिला है, लेकिन फिर भी देर ही सही, दुरुस्त ही सही मिला है, तो उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 1986 और 2024 के बीच कितना बड़ा अंतर है। जिस महापुरुष को सबसे पहले भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, उन्हें सम्मानित करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया।
लेकिन 1986 और 2024 के बीच में कितना बड़ा गैप हुआ। जिस महापुरुष को सबसे पहले भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, उनको सम्मान देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वह जो फैसले लेती है, जो सम्मान देती है, वो सम्मान को देख करके, वह फैसले को देख करके नतमस्तक होता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनकी शताब्दी वर्ष है आज 24 जनवरी को, और आज उत्तर प्रदेश दिवस भी है। बिहार ही नहीं, वो पूरे देश के, विशेष तौर से पिछड़ों के, गरीबों के, वंचितों के, दलितों के, आदिवासियों के, मातृशक्ति के दिलों में एक तरह से राज करने वाले और उनके लिए कुछ ना कुछ सत्ता में रह करके करने वाले, ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा किया था बिहार की जनता की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा काम किया है। ये निर्णय दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में सर्वमान्य नेता हैं। कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। सामाजिक न्याय के मसीहा, पिछड़ों के सर्वमान्य बड़े पुरोधा, उनको भारत रत्न देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से। और ये निर्णय ये दर्शाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वास्तव में सर्वमान्य नेता हैं। और जिस ढंग से कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन पिछड़ों की सेवा में, बैकवर्ड क्लास की सेवा में और दबाए गए, कुचले गए, पछाड़े गए लोगों के जीवन में उन्नयन लाने के लिए बीत गया, और आज तक किसी भी सरकार ने इस प्रकार का सम्मान उनको देने के बारे में नहीं सोचा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बारंबार अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को घोषणा की कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जननायक के रूप में मशहूर ठाकुर दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका 17 फरवरी 1988 को निधन हो गया था।